Today I will discuss about cerebellum. Cerebellum is basically present कहाँ पर होता है. सबसे पहले ये आता है कि cerebellum कहाँ पर present है. तो cerebellum posterior cranial fossa पर present होता है. posterior cranial fossa में इस तरह से हमें पता है कि skull को अगर हम देखते हैं, fossa देखते हैं तो middle cranial fossa है, anterior cranial fossa है. इसी तरह से posterior cranial fossa है तो हमारा जो cerebellum होता है वो posterior cranial fossa में present होता है. दूसरी चीज़ आ जाती है, It belongs to, you can say, rhombencephalon. Rhombencephalon आपको पता है कि rhombencephalon hind brain को ही कहते हैं rhombencephalon. ठीक है, हमें पता है कि हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन्स है, मेडुला है, सेरिबैलम है. तो सेरिबैलम बिलोंग्स टू rhombencephalon. और आपको पता होना चाहिए कि पोन्स, मेडुला और सेरिबैलम में जो हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरिबैलम है. सेरिबैलम इज बेसिकली द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. सेरिबैलम बिलोंग्स टू rhombencephalon. और सेरिबैलम प्रेजेंट कहाँ पर होता है? सेरिबैलम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है. और हमें पता है जिस तरह से आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, ओके, दैट इज योर मिड ब्रेन. If that is your midbrain, that is pons, medulla, that is your spinal cord, and that is your cerebellum. बेसिकली ये आपका मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, जिसे हम सिंपल क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं. जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं. एट द बैक ऑफ द ब्रेन स्टेम सेरिबैलम कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्रेन स्टेम के बैक में सेरिबैलम प्रेजेंट होता है. अगर हमसे कोई सिंपल पोजीशन पूछता है कि बेसिकली सेरिबैलम प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो सेरिबैलम जो है वो ब्रेन स्टेम की बैक पर प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर टू द ब्रेन स्टेम. इन सारे स्ट्रक्चर्स के पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन जो है उसके पोस्टीरियर प्रेजेंट है, मतलब उसके पोस्टीरियर प्रेजेंट है. ठीक है ना, ब्रेन स्टेम की बैक पे सेरिबैलम प्रेजेंट है. दूसरी बात आती है कि हमने भी कहा कि सेरिबैलम बिलोंग्स टू rhombencephalon. लेकिन rhombencephalon के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट उसका है mesencephalon और दूसरा उसका कंपोनेंट है metencephalon. अब ये जो सेरिबैलम है, हमने कहा कि ये rhombencephalon के है, rhombencephalon में प्रेजेंट है, यानी कि हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है. बेसिकली जो सेरिबैलम है इनमें से कौन से कंपोनेंट से डेवलप होता है? तो सेरिबैलम डिवेल्प्स फ्रॉम द कंपोनेंट metencephalon. metencephalon से सेरिबैलम जो है वो डेवलप होगा. सेकेंड चीज़ ये आती है कि सेरिबैलम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है. मतलब कि cerebellum, if you forget everything about cerebellum, you must know about 3 points. What are the functions of the cerebellum? Always remember it. If someone asks about the functions of the cerebellum, first of all you know about tone. टोन को मेंटेन करता है. जो दूसरी चीज़ आती है वो आपका पोस्चर, एंड द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन. सेरिबैलम का जो बहुत से फंक्शन है, वैसे तो जो मेन सेरिबैलम का फंक्शन है वो सबसे पहले ये है कि वो आपकी मसल्स की टोन को मेंटेन करता है. ठीक है, दूसरी चीज़ आपका पोस्चर, आपके बैलेंस को मेंटेन करता है, आपके पोस्चर को मेंटेन करता है. एंड द लास्ट वन इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स. आप जब मूव करते हो आपकी मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करता है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप सिंपल बात करते हो कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान चल रहा है. ठीक है, जब हम चल रहे होते हैं, वॉकिंग में होते हैं, कोई भी हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे मसल्स की आपस में कोऑर्डिनेशन होती है. हमारे मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और उस कोऑर्डिनेशन को कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है? उस कोऑर्डिनेशन को सेरिबैलम कंट्रोल करता है. जिस तरह से बाइसेप्स जिस टाइम कंट्रैक्ट होता है तो ट्राइसेप्स ने रिलैक्स होना होता है. मतलब हर मसल्स की उसकी कंट्रैक्शन, उसकी रिलैक्सेशन, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन वो ज़रूरी है. अगर वो इस तरह से नहीं होता तो डेफिनेटली वो एक नॉर्मल तरीके से वॉक नहीं कर सकेगा, नॉर्मल तरीके से कोई मूवमेंट नहीं कर सकेगा, उनके अगर उसके मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगी. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जिस तरह हमने कहा कि ये है आपका मिड ब्रेन. ठीक है, ये आपका पोन्स, ये मेडुला.
ठीक है। अब ये आपकी जो ब्रेन स्टेम है, बेसिकली मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ब्रेन स्टेम है ना, तो आपकी जो ब्रेन स्टेम है ये सेरिबैलम के साथ कनेक्ट है, ठीक है। पोस्टीरियरली हमने कहा कि सेरिबैलम प्रेजेंट है, तो ब्रेन स्टेम और सेरिबैलम के दरमियान में आपस में क्या कनेक्शन है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, बात ये आती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन सेरिबैलम के साथ कनेक्ट होता है कुछ फाइबर्स के ज़रिए। दिस आर द ट्रांसवर्स फाइबर्स। ट्रांसवर्स फाइबर्स के ज़रिए या फिर फाइबर्स कह लें या लॉट ऑफ एक्सोन्स कह लें, उनके ज़रिए मिड ब्रेन सेरिबैलम के साथ कनेक्ट होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको, इन फाइबर्स को हम कहते हैं सुपीरियर सेरिबैलर पोडंकल। ओके, हम सिंपल बात करते हैं कि सुपीरियर सेरिबैलर पोडंकल क्या है। सुपीरियर सेरिबैलर पोडंकल वो फाइबर्स हैं जो कि मिड ब्रेन को सेरिबैलम के साथ कनेक्ट करते हैं। आपका मिड ब्रेन सेरिबैलम के साथ कनेक्ट होता है सुपीरियर सेरिबैलर पोडंकल से। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, ये आपका पोन्स, दैट इज़ योर पोन्स। आपका पोन्स भी सेरिबैलम के साथ कनेक्ट है, ये भी फाइबर्स के साथ कनेक्ट होता है। इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, इन फाइबर्स को हम कहेंगे मिडल सेरिबैलर पोडंकल। एंड लास्ट में जो फाइबर्स आते हैं मेडुला, ये सेरिबैलम, मेडुला और सेरिबैलम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उन फाइबर्स को हम कहते हैं इंफीरियर सेरिबैलर पोडंकल। यू मस्ट नो अबाउट दीज पोडंकल्स, सुपीरियर सेरिबैलर पोडंकल, मिडल सेरिबैलर पोडंकल एंड इंफीरियर सेरिबैलर पोडंकल। You don't need high memory to remember it. Superior, middle and inferior. जो सुपीरियर वो है जो पोन्स को, जो मिड ब्रेन और सेरिबैलम को आपस में कनेक्ट करता है, जो पोन्स और सेरिबैलम को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज़ मिडल, और जो मेडुला और सेरिबैलम को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज़ इंफीरियर। सो सिंपल। ओके, दूसरी चीज़ आती है जो कंट्रोल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर सेरिब्रम की। डोंट कंफ्यूज सेरिब्रम विद सेरिबैलम, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। सेरिब्रम जो है वो बेसिकली लार्ज पार्ट है ब्रेन का, हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट सेरिबैलम, नॉट सेरिब्रम। ओके, एक पॉइंट जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम और सेरिबैलम का, वो ये कि एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जब सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम में क्या होता है, सेरिब्रम में हमें पता है राइट हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अगर कोई ऐसा पर्सन है उसकी राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ गई है, अगर राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में प्रॉब्लम आई है तो उसकी जो बॉडी होगी ना, उसकी लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो जाएगी, मतलब उसकी लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आएगी, उसकी बॉडी की लेफ्ट साइड जो है वो पैरालाइज्ड हो जाएगी। हालांकि उसका जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर था वो राइट वाला ख़राब हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसकी बॉडी की लेफ्ट साइड में, मतलब ऑपोजिट साइड पे प्रॉब्लम आएगी। सिंपल आप ये कह सकते हो कि जो सेरिब्रल है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रालैटरल है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जैसे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है तो लेफ्ट में, लेफ्ट है तो राइट में, इस तरह प्रॉब्लम आ रही है, सेम साइड पे प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हम इसको कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल। यू नो वेरी वेल अबाउट कॉन्ट्रालैटरल। कॉन्ट्रालैटरल का मतलब होता है ऑपोजिट, और ऑपोजिट साइड में अगर आएगी तो वो सेरिब्रम है, नॉट सेरिबैलम। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट सेरिबैलम। तो सेरिबैलम क्या है, बात की है कि जो सेरिब्रम है वो कॉन्ट्रालेटरल होता है, यानी कि ऑपोजिट साइड में होता है। ऑपोजिट साइड उसकी होती है, कहते हैं हम कंसिडर करेंगे, लेकिन हम अब सेरिबैलम की बात करते हैं। सेरिबैलम में क्या होता है, सेरिबैलम इज बेसिकली, इसका जो कंट्रोल है वो इप्सीलैटरल होता है। इप्सीलैटरल का मतलब क्या होता है, सेम साइड, मतलब अगर राइट सेरिबैलर हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम आई है तो बॉडी की राइट साइड पे ही प्रॉब्लम आएगी। जो राइट सेरिबैलर हेमिस्फीयर होगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बॉडी की राइट साइड ही अफेक्टेड होगी, अगर लेफ्ट में आएगी तो लेफ्ट साइड ही अफेक्टेड होगी। मतलब सेरिबैलम हमने सिंपल कहा कि इप्सीलैटरल होता है, राइट में प्रॉब्लम आएगी तो राइट साइड अफेक्टेड होगी, लेफ्ट में आएगी सेरिबैलर हेमिस्फीयर में तो लेफ्ट साइड ही अफेक्टेड होगी। अब हम बात करते हैं सेरिबैलम की लोब्स की। लोब्स ऑफ सेरिबैलम, यू नो, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिबैलम। अब सेरिबैलम की बात करते हैं तो ये okay, that is basically anterior lobe. Okay, the largest lobe in the cerebellum is, that is posterior lobe. You can also say middle lobe, anterior lobe, middle lobe, and the last one is
फ्लोकुलस, फ्लोकुलो नोडुलर लोब। ओके, इसमें से जो सबसे प्रिमिटिव सिस्टम है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, इनमें से सबसे प्रिमिटिव सिस्टम कौन सा है, इनमें सबसे प्रिमिटिव कौन सा है? एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब या फिर फ्लोकुलर नोडुलर? फ्लोकुलो नोडुलर, एंटीरियर और पोस्टीरियर? यस राइट, फ्लोकुलो नोडुलर इज बेसिकली द मोस्ट प्रिमिटिव, ये इसमें से सबसे प्रिमिटिव है। हमने लोब्स की बात की है, कौन से लोब्स हैं? नंबर 1 एंटीरियर लोब, posterior lobe, you can also say it middle lobe, and the last one is floculonodular lobe. सबसे प्रिमिटिव जो इसमें से है वो हमने कहा कि फ्लोकुलोनोडुलर सबसे प्रिमिटिव है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सेरिबैलम, इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव सेरिबैलम। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हमने जिस तरह पढ़ा था कि सेरिबैलम कंट्रोल करता है हमारे मसल की टोन को, हमारे बैलेंस को, पोस्चर को, हमारी मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन को, इस चीज़ को कंट्रोल करता है। अब फ्लोकुलोनोडुलर जो है सेरिबैलम का जो एक पार्ट है, जो लोब है, वो बेसिकली किससे उसका कंसर्न है, वो किस चीज़ को कंट्रोल करेगा? टोन, पोस्चर और कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यस, आपका जो फ्लोकुलोनोडुलर है वो किसको कंट्रोल करेगा? आपके पोस्चर को, आपके बैलेंस को मेंटेन करेगा। इट इज़ कंसर्न्ड विद बैलेंस, मोस्ट प्रिमिटिव है। इसको एक और नाम दिया जाता है, वो नेम है फ्लोकुलोनोडुलर को ही कहते हैं आर्ची सेरिबैलम, यानी कि इसको आप आर्ची सेरिबैलम भी कह सकते हो, आप इसको प्रिमिटिव सेरिबैलम भी कह सकते हो, और इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू लाइक। ओके, आर्ची सेरिबैलम, प्रिमिटिव सेरिबैलम, एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद बैलेंस। और ये जो सबसे प्रिमिटिव सिस्टम है, ये हमने इसकी बात की, इसकी फ्लोकुलोनोडुलर की, ये फ्लोकुलोनोडुलर। दूसरी अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर लोब की। पोस्टीरियर लोब की हमने कहा कि पोस्टीरियर लोब जो है वो इसमें से सबसे लार्जेस्ट लोब होता है। पोस्टीरियर लोब लार्जेस्ट होता है और इसका कंसर्न किसके साथ होता है? ये क्या करेगा? पोस्चर तो हो गया, बैलेंस तो हो गया, अब रह गया टोन और कोऑर्डिनेशन। जो पोस्टीरियर लोब है वो किसको कंट्रोल करेगा? पोस्टीरियर लोब बेसिकली कंट्रोल करेगा आपकी कोऑर्डिनेशन को, ठीक है। और पोस्टीरियर लोब को आप सिंपल एक नेम दिया जाता है, जिस तरह इसको हमने नेम दिया था आर्ची सेरिबैलम, इसी तरह से पोस्टीरियर लोब को कहते हैं न्यू सेरिबैलम, न्यू सेरिबैलम, ठीक है। इसी तरह से एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब को कहते हैं पेलियो सेरिबैलम, ओके, दैट इज एंटीरियर लोब। आप एंटीरियर लोब को पेलियो सेरिबैलम भी कह सकते हो। एंटीरियर लोब किसको कंट्रोल करेगा? डेफिनेटली टोन रह गया तो एंटीरियर लोब जो है वो टोन को मेंटेन करेगा। यानी कि हमने बात की सेरिबैलम की, सेरिबैलम के लोब्स की। सेरिबैलम के 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और फ्लोकुलोनोडुलर लोब। जो एंटीरियर लोब है वो कंट्रोल करेगा आपके टोन को, पोस्टीरियर लोब कंट्रोल करेगा कोऑर्डिनेशन को, और फ्लोकुलोनोडुलर लोब कंट्रोल करेगा आपके पोस्चर को, आपके बैलेंस को। ठीक हो गया। अब जो दूसरी चीज़ आती है इसमें, ये बेसिकली दैट इज एंटीरियर लोब एंड दैट इज पोस्टीरियर लोब, एंड दिस इज it is just like that, not so simple, it is that, its structure is basically that, ठीक है। इसमें आप देखें ये एक फिशर बनता है, ठीक है। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के दरमियान एक वी शेप्ड फिशर बनता है। उस वी शेप्ड फिशर को क्या कहते हैं? उस वी शेप्ड फिशर को हम कहते हैं प्राइमरी फिशर, दैट इज द प्राइमरी फिशर। प्राइमरी फिशर बेसिकली क्या करता है? प्राइमरी फिशर एंटीरियर लोब को पोस्टीरियर लोब से सेपरेट करता है। एंटीरियर लोब जो है पोस्टीरियर लोब से सेपरेट होती है, डिवाइड करता है इनको, ठीक है, अलग अलग उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर में, ये प्राइमरी फिशर, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आती है, यहाँ से फिर फिशर होता है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से फिर फिशर है, यहाँ पर फिशर है, यहाँ पर प्राइमरी फिशर जो इसको सेपरेट करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर को सेपरेट करेगा, वो प्राइमरी फिशर। और दूसरा जो फिशर है वो क्या है? पोस्टीरो लैटरल फिशर, पोस्टीरो लैटरल फिशर, ओके, पोस्टीरियर लैटरल फिशर। पोस्टीरियर लैटरल फिशर क्या करेगा? पोस्टीरियर लोब को फ्लोकुलोनोडुलर लोब से सेपरेट करेगा, इनको डिवाइड करेगा, ठीक है ना।